बढ़ते आगे, छिंदवाड़ा में एक गर्भवती महिला की मधुमक्खी काटने से मौत हो गई। मामला तानिया थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला खेत में काम कर रही थी, तभी मधुमक्खी ने काट लिया, जिसके बाद पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कराया गया, लेकिन वहां भी स्थिति में सुधार नहीं आने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब भी हालत में सुधार नहीं होता देखा तो डॉक्टरों ने महिला को नागपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान आखिरकार महिला की मौत हो गई। ये सरस्वती बाई पति कैलाश त्रिपाठी 23 साल की लहगड़ू का निवासी है। ये अपने बाड़ी में मक्का तोड़ रही थी, तभी इसको ततैया ने काट खाया दिमाग में। ये 8 माह की गर्भवती थी और ये अचानक उसको काटने से बेहोश हो गई। उसको तत्काल जो अस्पताल ले जाया गया, वहाँ से छिंदवाड़ा रेफर किया गया। इसके बाद उसको आगे इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया था, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। और मध्य प्रदेश के मंडी में चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, चुनाव आयोग और कृषि मंडी बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्य मनीष शर्मा ने दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि पिछले 10 सालों से मंडी में चुनाव नहीं करवाए गए हैं। आखिरी बार साल 2013 में चुनाव कराए गए थे, जिसका कार्यकाल 2018 में खत्म हो गया है। अगर विशेष परिस्थितियों की बात करें तो कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 3.5 साल तक कार्यकाल बढ़ सकता है, लेकिन अब तो 4 साल से ज्यादा वक्त हो गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि राज्य सरकार, चुनाव आयोग और कृषि मंडी इस मामले में क्या जवाब दाखिल करती है। कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत मंडियों का गठन किया गया धारा 11 में, और मंडियों का कार्यकाल धारा 13 में दिया गया कि 5 साल रहेगा। धारा 57 में प्रावधान दिए गए हैं कि सरकार को विशेष अधिकार दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में सरकार 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा सकती है और अधिकतम 3.5 साल तक कार्यकाल बढ़ा सकती है। किंतु वर्तमान में मंडी चुनाव जो है जनवरी 2018 से ड्यू हैं और 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और चुनाव नहीं कराए गए हैं। इसी को लेकर याचिका दायर की गई थी कि सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रही है और जो मतदाता है उनके फंडामेंटल राइटों का वायलेशन हो रहा है। उस याचिका में आज माननीय न्यायालय ने सुनवाई करती हुए नोटिस जारी की है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार और गंधवानी विधायक उमंग सिंघार पर रेप के आरोप के बाद से ही प्रदेश में मामला गरमाया हुआ है। अब उमंग सिंघार पर प्रकरण दर्ज होने के बाद नौगांव पुलिस उनके धार स्थित मकान पर तलाशी लेने पहुंची है। और भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। और बैठक के बाद सीएम शिवराज ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने चुनाव के लिए जुट जाने को कहा है। इसके साथ ही धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कभी छोटा मोटा